जय हिंद साथियों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीएससी लॉ क्लासेस में। यहां पर एलएलबी और बीएलएलबी सेमेस्टर की क्लासेस निर्धारित समय पर चलाई जा रही हैं। सेमेस्टर की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे पीएससी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी सेमेस्टर की तैयारी के लिए संपूर्ण तैयारी करें। तो साथियों, जैसा कि आज हमारा सेशन, हमारी जो आज की क्लास है वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रत्याभूति की संविदा पर है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं और इनके कौन कौन से पक्षकार, कितने पक्षकार होते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्याभूति की संविदा किसे कहते हैं? प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में यह बताया गया है कि प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व की व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन, उसके दायित्व का निर्वहन संविदा ही प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। मतलब आसान भाषा में देखिए आप लोग, जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर किया जाना ही प्रत्याभूति कहलाती है। इसका जो मेन उद्देश्य है साथियों, इसका जो मेन उद्देश्य है किसी व्यक्ति को ऋण देना, उधार देना, माल देना या नौकरी देना या दिलवाना होता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है कि किसी व्यक्ति को ऋण देना, उधार देना, रुपए पैसे देना या नौकरी दिलवाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य यही होता है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई नौकरी लेने के लिए आया, भैया हमें एक नौकरी दे दीजिए, तो आप किस बेस पे देंगे उसे? आप ना उसे जान रहे हैं ना पहचान रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आप कौन है भैया। तो जो थर्ड पर्सन होगा या इसका कोई पहचान वाला होगा और आपके भी पहचान के होंगे, वो उसकी गारंटी लेगा कि जी हाँ हम इनको जानते हैं, इनके आप अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। तो ये जो होते हैं उसे ही कहा गया कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है इसे ही इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा, इसके कौन कौन से पक्षकार होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मुख्य 3 पक्षकार होते हैं। पहला आपका प्रतिभू, दूसरा आपका मूल ऋणी और तीसरा आपका लेनदार। तो चलिए प्रतिभू, ड्यूटी और मूलधन, आइए देखिए तीनों पक्षकारों पर। यहाँ देखिए प्रतिभू कौन होते हैं? जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है उसे ही प्रतिभू कहते हैं। ड्यूटी, जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है उसे ही प्रतिभू कहते हैं, उसे ही प्रतिभू कहते हैं। ड्यूटी। मूल ऋणी, प्रिंसिपल डिप्टर कहते हैं आपको। जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वह मूल ऋणी होती है, वह व्यक्ति मूल ऋणी कहलाता है। तीसरे आपके जो पक्षकार हैं लेनदार, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है उसे ही लेनदार कहते हैं। मतलब प्रतिभू जो होते हैं वो आपके गारंटर का काम करते हैं, ये गारंटर का काम करते हैं, ये आपके जो गारंटर का काम करते हैं इसे ही प्रतिभू कहते हैं। मूल ऋणी मतलब लेने वाला, कर्जदार, लेनदार मतलब देने वाला, ये आपके जो होते हैं देने वाले होते हैं, देने वाला, ये आपको कर्ज देता है, ये लेता है। मूल ऋणी, ऋणी ऐसे ही देख रहे कि ये ऋण लेता है। नेक्स्ट, प्रत्याभूति की संविदा पक्षकार हमने हम बताया, इसमें 3 मुख्य पक्षकार होते हैं। पहला मूल ऋणी, दूसरा प्रतिभू, तीसरा आपका लेनदार। तीनों पर बातें हो चुकी है और इसमें संविदा का होना आवश्यक होता है। मूल ऋणी एवं लेनदार के बीच संविदा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा आपका इसमें जो है लिखित या मौखिक होना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखित या मौखिक होना। या आपकी कौन सी गारंटी, या आप गारंटी या आप किसी सादे पन्ने पर साइन करवाइए, हस्ताक्षर करवाइए, अंगूठे लगवाइए, या मौखिक रूप से। और इसमें यह भी बताया गया कि जितना ही, वही देखिए मौखिक प्रत्याभूति की वही प्रभाव होता है जो लिखित प्रत्याभूति का होता है। इसमें बताया गया कि जो लिखित गारंटी का
प्रभाव होगा वही मौखिक का भी प्रभाव होगा। ऐसा नहीं है कि आप लिखित का कुछ और मौखिक का कुछ और, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होती। इसमें यही बताया गया है कि उतना ही प्रभाव होगा दोनों का। नेक्स्ट हमारा जो है प्रतिफल, कंसिडरेशन। भारतीय संविधान अधिनियम धारा 27 में यह कहा गया है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए जो भी कार्य किया जाता है या वचन दिया गया है वह प्रतिभू की प्रत्याभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। इसमें मूल ऋणी की बारे में बताया गया है वह प्रतिभू की प्रत्याभूति की पर्याप्त प्रतिफल होता है। और इसमें प्रत्याभूति की संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। बिना इसके कोई आपकी गारंटी, कोई आपकी संविदा हो ही नहीं सकती। प्रत्याभूति की प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। इसी में इसका होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे ही आपके राजस्थान में एक केस देखा गया था, राम नारायण बनाम हरि सिंह। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि भैया यह द्वारा मतलब उच्च न्यायालय द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिफल के बिना कोई प्रत्याभूति की संविदा शून्य होती है। मतलब इसके बिना, बिना प्रतिफल के बिना कोई भी गारंटी, कोई भी संविदा शून्य होती है। कोई तो सीधा सीधा इसका जो केस था वो शून्य करार दिया गया। ये देखिए शून्य करार दिया गया। तो यही है प्रतिफल के बिना, आपका इंपॉर्टेंट है प्रतिफल। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल नहीं है तो ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा है वो शून्य करार दी गई है। ये राम नारायण बनाम हरि सिंह का केस राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, प्रत्याभूति के प्रकार, काइंड्स ऑफ गारंटी। कितने प्रकार होते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी? इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका विशिष्ट प्रत्याभूति, दूसरा आपका चलत चिरगामी, चलत या चिरगामी प्रत्याभूति। तो आइए, विशिष्ट प्रत्याभूति क्या होती है? स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यू गारंटी। विशिष्ट प्रत्याभूति ऐसी संविदा जो एक ऋण या ऋण की निश्चित राशि तक अर्थात एक समव्यवहारों के लिए होती है, जिसके पूरा होते ही समाप्त हो जाती है, उसे ही विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। जैसे उदाहरण राम, मोहन और श्याम। इसमें बताया गया कि केवल एक ही लेन देन के लिए ऐसी प्रत्याभूति जो केवल एक ही लेन देन के लिए हो, उसमें केवल एक ही लेन देन किया जा सकता है। जैसे मोहन सोहन से 1000 रुपये लेता है, 1000 रुपये की डिमांड करता है, लेकिन जो सोहन होता है वो मोहन कहता है मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको जानता ही नहीं। तो इसकी जो गारंटर होते हैं मतलब प्रतिभू राम, उस सोहन से कहते हैं भैया आप इन्हें 1000 रुपये दे दीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इनके बीच केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, केवल 1000 रुपये का ना। तो जो 1000 रुपये दिए केवल एक ही लेन देन के लिए, ये इनके गारंटर हैं। इन दोनों के बीच के जो गारंटर है राम, आपके प्रतिभू, वो केवल एक ही लेन देन के लिए कह रहे हैं कि आप इन्हें 1000 रुपये दे दीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये आपकी एक विशिष्ट प्रत्याभूति है, केवल एक लेन देन, केवल एक ही चीज के लिए और एक टाइम पीरियड के लिए होता है। ये आपकी ऐसी प्रत्याभूति विशिष्ट स्पेसिफिक गारंटी होती है। नेक्स्ट आपकी चलत प्रत्यागामी, चिरगामी या चलत प्रत्याभूति। ऐसी प्रत्याभूति वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलत प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। इसकी धारा या धारा हमारे 129 में बताई गई है कि इसकी कोई मतलब इसका जो लेन देन होता है एक से ना, अन्य और भी होते हैं। इसका जो लेन देन होता है एक से ज्यादा होता है। जैसे राम आपके प्रतिभू हैं, प्रतिभू गारंटर। मोहन आपके मूल ऋणी, मूल ऋणी। दुकानदार देने वाला मतलब लेनदार। अब देखिए चलत प्रत्यागामी क्या है कि
मोहन दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन चाय पीने के लिए कहते हैं और इसकी गारंटी राम लेते हैं। तो राम जो कहते हैं, जो प्रतिभू आपके हैं, गारंटर हैं, जो आपके ये गारंटर हैं, वो कहते हैं लेनदार से कि दुकानदार भैया, मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ और आप मोहन को चाय पिला दीजिए। लेकिन यह जो 1,000 रुपये हैं, इस 1,000 रुपये को आप चाहे एक दिन में चाय पिलाइए, या आप चाहे एक महीने में चाय पिलाइए, या आप चाहे इन्हें 1 साल में चाय पिलाइए, लेकिन मैं आपको केवल 1,000 ही रुपये दूंगा। ये इनके ऐसा बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये एक निश्चित अमाउंट के लिए है, हमारा जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। देखिए कि आप क्या कहते हैं इसी में। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है कि मोहन गए दुकानदार से चाय पीने और राम फिर गए, और वो कहे भैया मैं आपको जो 1,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक, नहीं अब ये निश्चित टाइम पीरियड के लिए है ना, इसमें समय रहेगा निश्चित, कि भैया यदि आप मोहन को एक महीने में जितनी भी चाय पिलाएंगे, एक महीने में जितनी भी चाय पिलाएंगे, उसका पूरा अमाउंट जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं एक निश्चित कर दे रहा हूँ कि एक महीने में आप जितनी भी मोहन को चाय पिलाएंगे वह टोटल खर्च मैं दूंगा। इसकी गारंटी राम ले रहे हैं, आपको प्रतिभू ले रहे हैं। तो इनके बीच ये आपकी विशिष्ट तो चिरगामी और चलत प्रत्यावर्ती में अंतर होता है। आप देख लीजिए, उसमें केवल एक लेन देन होती है, इसमें एक निश्चित अमाउंट और एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए कई लेन देन किया जा सकता है। जैसे इसमें एक निश्चित एक महीने के अंदर अब चाहे वो एक दिन में 10 रुपये चाय पिलाएं, चाहे एक दिन में वो कई लेन देन है ना, एक दिन में 10 रुपये, दूसरे दिन फिर 20 रुपये, फिर तीसरे दिन 10 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे ही करके वो एक महीने में जितनी भी चाय पिलाएं वो उसका पैसा पूरा राम देंगे। तो साथियों देखिए हमारा नेक्स्ट यही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। साथियों एक बार पुनः हम आपको बता दें कि हमारी ये जो सेमेस्टर की क्लासेस लगातार ऐप पर चलाई जा रही हैं। यदि आप लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो आज ही तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और पीएससी क्लासेस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और अपने सेमेस्टर की तैयारी की संपूर्ण तैयारी करें। साथियों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपका हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे जुड़िए, बातें करिए। आपकी जो भी क्वेरी है उसको बताइए। हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है 93360999। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है चैनल का। इस पे आप जो भी आपका क्वेरी है आप उसमें कमेंट करिए, आप इससे पूछिए। धन्यवाद।